मेडिकल सेंटर इंदिरापुरम के डॉक्टर अमित शर्मा ने 500 साल बाद अयोध्या के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर जो एक भव्य आयोजन पूरे देश में क्या पूरे विश्व में हो रहा है उसे पर आकर हमारे स्टूडियो पर कुछ बातें कही, और उन बातों को सुनने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस इंटरव्यू को पूरा देखें और डॉक्टर के साथ साथ जो डॉक्टर अमित ने अपनी वाणी से बहुत ही सुंदर रामायण के श्लोक का उच्चारण किया है वह अतुल्य है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत की झलक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप आए हैं और रामलला की 500 वर्ष बाद जो है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और ये एक तरह से आप कहें कि रामलला की नहीं, एक संस्कृति वापस आ रही है हिंदुस्तान की। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम मुकेश जी। बहुत ही आनंदित क्षण है। 500 साल के बाद में प्रभु राम अपने मंदिर में उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह कल संपन्न होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा। और हम लोग आज की तारीख में अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, जितना भी हम समाज में देख रहे हैं, एक अलग तरह की चेतना सी जागृत हुई है लोगों में। एक हम कहें जो धार्मिक नेचर है लोगों की, या जो एक मर्यादा की हम बात करें, वो लोगों में एक नए सिरे से हमें पल्लवित होती हुई दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, भगवान राम सिर्फ भगवान राम नहीं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है। मतलब मर्यादा में रहते हुए जो पुरुषों में उत्तम है, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनका जो अवतार हुआ, उस अवतार का पर्पज ये था कि हम अपनी लिमिट्स में रह के, अपने दायरे में रह के, अपनी मर्यादा को ना भूलते हुए हम सारी चीज़ों को, सारे कामों को कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों का उद्धार कर सकते हैं। रामचरितमानस में जितना भी हम देखते हैं, पहले तो मैं एक सभी से निवेदन ये करना चाहूँगा कि अपने ग्रंथों में वापस आइए, अपने ग्रंथों में पढ़िए। वहाँ पर आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है, हर चीज़ की जानकारी आपको वहाँ पर, चाहे हमारा वो सामाजिक जीवन है, चाहे हमारा वो पारिवारिक जीवन है, चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन है, चाहे हमारा कोई फाइनेंशियल हम कहें लाइफ की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें सब चीज़ें हमें किस तरह से करनी चाहिए उसका हमें एक पूरा निचोड़ उसमें मिलता है। रामचरितमानस से या भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से जो भी हम सीखें कि एक 16 साल की आयु में, एक जो हम कहते हैं कि 16 साल का कोई बालक है, उसकी आप मर्यादाएं देखिए। गुरु ने कहा, उनके साथ में उनकी रक्षा करने के लिए जंगल में चले गए, वहां पर अनेक राक्षसों का वध किया, अपने जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है उस समय की, उसकी रक्षा की। जो ऋषि थे, महात्मा थे, उनकी एक तरह से रक्षा की। गुरु का आदेश हुआ, स्वयंवर में चले गए। माता पिता का आदेश हुआ, विवाह हुआ। घर पर आए, जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला था, राज्याभिषेक के अगले दिन उनको वनवास मिल गया। लेकिन किस सहज भाव से उन्होंने सारी चीजों को स्वीकार किया है। वन में गए, लोगों से किस तरह से उन्होंने मेल मिलाप किया, किस तरह से जो वंचित लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उनको अपने साथ में लेके उनका उद्धार किया। तो ये सारी चीजें मुझे अभी एक और अच्छी चीज देखने में मिल रही है कि इन सब चीजों को जो आज का यूथ है, जो बच्चे हैं, वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, उसके वो करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सभी लोगों का जो भी रामायण के हम चरित्र कहें, अगर हम रामायण से प्रेरणा की बात करें तो भगवान राम का अपना एक मर्यादा में रहते हुए उन्होंने इतने काम किए। माता सीता के हरण के बाद में उन्होंने कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हाँ जी मैं अयोध्या से मदद मंगवा लेता हूँ, हमारी सेना आ जाएगी, या हम राजा जनक के यहाँ से सेना मंगवा लें, ऐसा नहीं हुआ। सॉरी, जो उनके पास साधन थे, जो जंगल में, जो वन में उनके पास साधन थे, जो उनके मित्र थे, और मित्रता भी कैसी, जो आखिर तक उन्होंने निभाई, उन सबको लेते हुए उन्होंने अपने सारे कार्यों का परिमार्जन किया। हम लक्ष्मण की बात करें, भ्रात प्रेम, भाई की क्या मर्यादा होनी चाहिए। अगर एक भाई कष्ट में है, या एक भाई के साथ में कुछ गलत हो रहा है, या एक भाई कुछ अपना निर्णय लेकर कहीं पर जा रहा है, तो उस भाई के साथ में हमें किस तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है रामायण से। हम हनुमान जी की बात करें, एक इतना दैवीय शक्ति, इतना बलशाली योद्धा, इतना हम कहें पराक्रम, जो बचपन में अल्पकाल में सूर्य को मुंह में निगल लेता है। लेकिन जब अशोक वाटिका में माता जानकी के पास में वो मिलते हैं और माता पूछती हैं कि तुम कौन हो, तो उनका जवाब ये नहीं होता कि मैं भगवान मतलब शिव का अवतार हूं, या मैं हनुमान हूं, या मैंने सूरज को निगल लिया था। रामदास मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा दिनान की। उनका अपना परिचय है कि मैं राम का दास हूं। तो ये एक विनम्रता,
एक सहज भावना, एक अपने स्वामी के प्रति समर्पण, ये ऐसा कहाँ मिलता है। तो हमें अपने ग्रंथों में, अपने विषयों में, अपने जो नीतियां हैं उनमें वापस आना चाहिए। एक सांस्कृतिक चेतना का एक तरह से ये पुनर्जीवन हो रहा है और लोग महसूस कर रहे हैं कि हम राम राज्य में वापस जा रहे हैं। राम राज्य क्या है? राम राज्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी चीजें राम राज्य के बारे में कही हैं। अल्प मृत्यु नहीं कब न्यू पीड़ा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। इसके साथ साथ वो कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु नहीं व्यापा। तो राम का जो राज्य है उसमें ना अल्पकाल में बीमारियों से, रोगों से लड़ते हुए किसी की बच्चे की मृत्यु हो, सब लोग शरीर से स्वस्थ रहें, किसी को दैहिक दैविक और भौतिक शारीरिक कष्ट ना हो, दैविक कष्ट ना हो, आत्मिक कष्ट ना हो, मानसिक रूप से संतुलित रहे, और भौतिक जो हमारा सामाजिक परिवेश है उनसे भी कहीं से किसी के मन में या किसी के शरीर में कोई कष्ट ना हो। ऐसे राज्य की हम जो अपेक्षा राम राज्य के युग में करते हैं। और मैं ईश्वर का बहुत ही हमेशा ऋणी हूँ, धन्यवाद उनको करता हूँ कि अपने जीवन काल में हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कल जो होने जा रही है उसको हम अपने साक्षी बनेंगे, जीवन में देख पाए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं बस एक लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जो भी हमने अपना सुंदर काम, जो भी हमने कोई अपना नया इनिशिएटिव लेना है, प्रभु को अपने मन में रखते हुए हम प्रभु के मार्ग पे चलें, उनकी मर्यादाओं से हम सीखें। और पुनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री राम। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है। आपने बहुत सुंदर बोला, बहुत कुछ बोला। जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होकर एक संस्कृति वापिस आ रही है, और जैसे राम राज्य में था उसमें ना किसी को छोटा माना गया, ना किसी को बड़ा माना गया, और इसीलिए भगवान ने, वो सक्षम थे, उसके बाद भी सबसे उन्होंने सहायता ली, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो किसी भी जाति से रहा हो, चाहे वो मल्लाह हो, चाहे कोई कैसे भी रहा हो, जो भी रहा निशान से लिया। तो वही चीज हम भी चाहेंगे कि समाज में वो दोबारा से वापिस आए और सब मिलके, आपस में मिलके इस देश को आगे बढ़ाने में एकजुट होके जो है सरकार की हो या आपस में एक दूसरे की सहायता करें। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तो सभी लोगों में परस्पर प्रेम रहे, सभी में सद्भाव रहे, एक जो सामाजिक हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं सब में समरसता रहे, और ईश्वर सबको सद्मार्ग प्रदान करे, ऐसी मेरी आशा है। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे आए और इतना अच्छा आपने रामायण के चंदों के साथ भी आपने ये अपनी वाणी से बोला, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शकों से ये जरूर आप देखिएगा। और डॉक्टर साहब जो डॉक्टर होते हुए भी ग्रंथों से, रामायण से जो श्लोक बोले हैं वो सच में बहुत दिल को छूने वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।